हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 4 के चैप्टर 10 में हमने पढ़ी डॉक्टर जॉन डूलिटिल की स्टोरी, जिसमें हमने पढ़ा कि वो पहले एक टिपिस्ट डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब उनको कैट स्मिथ मैन ने सजेस्ट किया कि वो एज अ वेट काफ़ी अच्छे साबित होंगे, तो धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया और बाद में वो एनिमल्स डॉक्टर बन गए। उन्होंने अपने पैरट पॉलिनेशिया से बर्ड्स की लैंग्वेज सीखी, उनसे कम्युनिकेट करना सीखा, एनिमल्स से बात करनी सीखी। धीरे धीरे उनके पास बहुत सारे एनिमल्स आने लगे अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, अपने पेन का इलाज ढूंढने के लिए, और ऐसे ही डॉक्टर जॉन डूलिटिल काफ़ी फेमस हो गए। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 4 का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है तिलाकश्ता महिषा बंधना। ये नाम सुनने में आपको संस्कृत जैसे लग रहा होगा, क्योंकि ये संस्कृत से अडॉप्ट किया गया है इस नाम को। ये स्टोरी है कृष्णदेव राय नाम के एक राजा और उनकी दरबारी तेनाली रमन की। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि कैसे अगर आप चाहें तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी अपने विजडम और इंटेलिजेंस के थ्रू बाहर आ सकते हैं। तो ऐसे कुछ आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तिलाकश्ता महिषा बंधनम। सबसे पहले देखते हैं अपना वार्म अप सेक्शन। सॉल्व दिस रिडल। यहाँ पे एक पहेली दी गई है, रिडल दी गई है, उसको आपको सॉल्व करना है। मंजू इज ओल्डर देन अमन, अमन इज यंगर देन साहिल, साहिल इज ओल्डर देन नीना, नीना इज यंगर देन मनोज बट ओल्डर देन अमन। कैन यू फाइंड आउट हु द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट आर। तो इस रिडल को हम यहाँ पे स्क्रीन पे सॉल्व करके देखते हैं। मंजू इज ओल्डर देन अमन। जो मंजू है वो अमन से बड़ी है। अमन इज यंगर देन साहिल, अमन साहिल से छोटा है। तो ऑब्वियसली जब अमन मंजू से छोटा है तो साहिल से भी छोटा है, तो साहिल को हम कहीं यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया हमारा साहिल। साहिल इज ओल्डर देन नीना, साहिल नीना से बड़ा है, तो नीना को हम लिख देते हैं यहाँ पे। नीना इज यंगर देन मनोज बट ओल्डर देन अमन, नीना इज यंगर देन मनोज, मनोज से छोटी है, ये है मंजू। अब हमें लिखना है मनोज, मनोज को हम सबसे ऊपर लिख देते हैं मनोज, और ओल्डर देन अमन, अमन से बड़ी है, ये हमारा ठीक आ गया। कैन यू फाइंड आउट हु द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट आर। तो हमारा ओल्डेस्ट कौन हो गया? मनोज, मनोज हमारा ओल्डेस्ट हो गया, एंड यंगेस्ट हमारा कौन हो गया? अमन, अमन हमारा यंगेस्ट हो गया। ऐसे आप दोबारा से इस रिडल को सॉल्व करके देख सकते हैं। अब अपना रीडिंग सेक्शन स्टार्ट करते हैं। Krishnadev Rai was a great and kind king of Vijayanagar. He had many learned scholars in his court. They could debate on any topic and find answers. Krishnadev Rai was proud of them. Tenali Raman, as he was known, was an extremely intelligent court jester of the Emperor Krishnadev Rai. Not only was he the court jester, but also he played advisor to the king on many occasions and helped Krishnadev Rai come out of difficult situations and save the reputation of the kingdom. Once a scholar from another town visited Vijayanagar Empire. The empire, as usual, welcomed the learned man and inquired about the purpose of his visit to his palace. एक बार की बात है, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। वो एक बहुत महान और बहुत दयालु राजा थे। उनके दरबार में बहुत विद्वान लोग हुआ करते थे जो किसी भी टॉपिक पे बहस कर सकते थे और किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड आउट कर सकते थे। राजा कृष्णदेव राय को अपने इन दरबारियों पर, अपने इन विद्वानों पर बहुत ज़्यादा प्राउड था, बहुत गर्व था। तेनाली रमन, जैसे कि उनको इस नाम से बुलाया जाता था, वो भी बहुत एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट दरबारी थे। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में। ना सिर्फ वो एक दरबारी थे, बल्कि वो बहुत सारे अवसरों पर, बहुत सारे मौक़ों पर राजा को सलाह भी दिया करते थे और किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आने में किंग की हेल्प भी किया करते थे। और बहुत बार उन्होंने किंगडम की जो रेपुटेशन है वो भी बचाई थी। एक बार किसी दूसरे टाउन से उनके टाउन में एक स्कॉलर आता है, एक विद्वान आदमी आता है। कहाँ पे? उनके विजयनगर एम्पायर में। मतलब उनका जो किंगडम था उसका नाम था विजयनगर, जहाँ के राजा थे कृष्णदेव राय। तो वहाँ पे एक विद्वान आदमी आता है और जो एम्परर थे, मतलब जो राजा थे, उन्होंने एज यूजुअल उस विद्वान व्यक्ति का स्वागत किया और उनसे उनके आने का कारण पूछा कि आप किस पर्पज से मेरे महल में आए हो। द स्कॉलर हु हैड अ लुक ऑफ एरोगेंस सेड, वेल योर मैजेस्टी,
I have heard that you have many learned scholars in your kingdom. I would like to have a debate with them on any literary work they choose. It does not matter to me, you see, as to what work is chosen, for I have read all the literary works that are available, and if your man defeat me, I shall surrender all my titles, whereas if I defeat them, they should become my slaves. Can any of your scholars debate with me? तो वो जो व्यक्ति आता है, विद्वान व्यक्ति, वो कृष्णदेव राय से बोलता है कि महाराज, मैंने सुना है कि आपके राज्य में बहुत विद्वान लोग हैं, मैं उनमें से किसी एक व्यक्ति से डिबेट करना चाहता हूँ, किसी भी लिटरेरी वर्क पर, किसी भी पढ़ाई के टॉपिक पे मैं उस व्यक्ति से, जिसको भी आप चूज करेंगे, उससे बहस करना चाहता हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो वो महान और विद्वान व्यक्ति है वो क्या सब्जेक्ट चूज करता है, क्योंकि मैंने इस संसार के लगभग सभी लिटरेरी वर्क, सभी सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं जो भी अवेलेबल है इस धरती पे। मैंने वो सभी साहित्य के वर्क, सभी संस्कृत की बुक्स, सभी बुक्स पढ़ रखी हैं, इसलिए मैं ये फ्रीडम देता हूँ सामने वाले पर्सन को कि वो क्या सब्जेक्ट चूज करता है। वो जो भी सब्जेक्ट चूज करेगा मैं उस पर डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके व्यक्ति ने मुझे हरा दिया तो जितने भी मेरे टाइटल्स हैं, जितने भी मुझे उपाधियां मिली हैं, मैं सब आपके नाम कर दूंगा। अदरवाइज अगर मैंने आपके व्यक्ति को हरा दिया, आपके स्कॉलर को मैंने हरा दिया, तो वो हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपका कोई स्कॉलर मेरे साथ डिबेट करने के लिए तैयार है? द एम्परर वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज लर्न्ड मैन एंड एग्रीड टू द कंडीशन and ordered, let the debate take place tomorrow. However, the arrogance of the scholar was lowering the confidence of the learned man of the court, and they feared that they would be easily defeated. They met the emperor and with great apprehension told him about their unwillingness to participate in the debate. Krishnadev Rai was furious. Is there nobody to take on this scholar? He roared in anger. Is my empire starved of learned men? Is it not a shame to the empire that we do not have even one single person to debate with this scholar? He seethed with anger. अब जो राजा थे उनको अपने विद्वान व्यक्तियों पे बहुत ज़्यादा प्राउड था, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा, तो वो उसकी व्यक्ति की शर्त मान लेते हैं और आदेश देते हैं कि ठीक है, जो डिबेट है वो कल ही होगी। लेकिन जो बाहर से, जो दूसरे टाउन से जो स्कॉलर आया था, जो विद्वान व्यक्ति आया था, वो इतना एरोगेंट लग रहा था, इतना घमंडी लग रहा था, और उसका कॉन्फिडेंस देख के जो कोर्ट में, दरबारियों में जो विद्वान व्यक्ति उपस्थित थे, उन सबका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो गया, कॉन्फिडेंस लूज हो गया, और उनको ये डर लगने लगा पहले से पहले ही कि वो हार जाएंगे, क्योंकि वो जो व्यक्ति था इतने घमंड से बात कर रहा था, इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था कि उनको लगा कि वो डिबेट में कभी जीत नहीं पाएंगे। वो सब जाके राजा से मिलते हैं और बड़ी मुश्किल से उन्हें ये बताते हैं कि वो उनमें से कोई भी इस डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ये सुनते ही राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि क्या मेरे राज्य में एक भी विद्वान व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस स्कॉलर से डिबेट कर सके? क्या मेरा जो राज्य है वो विद्वान व्यक्तियों से खाली हुआ पड़ा है? क्या ये इस राज्य के लिए शर्म की बात नहीं है कि एक भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं है जो दूसरे किसी व्यक्ति से डिबेट कर सके, किसी भी साहित्य के काम पे, किसी भी बुक के ऊपर डिबेट कर सके? और वो गुस्से में बहुत तमतमाते हैं। तेनाली रमन, who was present, watching what had happened, stepped forward. Your Majesty, he said humbly, I will debate with that scholar tomorrow. Do not worry. The next day, as the court gathered, with the scholar from another town present, Tenali Raman walked in majestically, his disciples in front of him, hailing his praises and titles. He was wearing a dhoti and a dazzling turban, studded with gems, and had big rings on his fingers and a heavy gold chain around his neck. He carried a bundle wrapped in red silk and held it close to his chest. Even the emperor was stunned at this show, but was still not sure of Tenali Raman's capability. Tenali Raman sat with his disciples on the dais where already the scholar was seated. He placed the silk bundle in front of him and looked at the emperor for his consent to start the debate. The emperor signaled that the debate could be started. अब तेनाली रमन भी उन सब दरबारों में उपस्थित थे जिन पे राजा गुस्सा हो रहे थे।
तो थोड़ी देर में तेनालीरामन आगे आते हैं और बोलते हैं कि महाराज कल मैं उस स्कॉलर के साथ डिबेट करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अगले दिन जो दरबार है वो सब लोगों से भर जाता है और वो जो दूसरे टाउन से जो स्कॉलर आता है वो भी वहाँ पे उपस्थित होता है। थोड़ी देर में तेनालीरामन दरबार में आते हैं, उनके आगे उनके शिष्य चल रहे होते हैं जो उनकी उपाधियों की प्रशंसा कर रहे होते हैं, उनकी जय जयकार के नारे लगा रहे होते हैं। तेनालीरामन ने धोती पहनी होती है और उस पर चमचमाती हुई पगड़ी बांधी होती है जिसमें बहुत सारे बहुमूल्य हीरे और जवाहरात लगे होते हैं। उसने अपनी फिंगर्स में बड़ी बड़ी रिंग्स पहनी होती हैं और अपने गले में बहुत मोटी गोल्ड की चेन पहनी होती है। उसने अपने पास एक रेड सिल्क का बंडल लिया हुआ होता है जिसको उसने लपेटा हुआ होता है और अपनी छाती से लगभग लगाया हुआ होता है। ये सब देख के तेनालीरामन का ये रूप देख के, ये आन बान शान देख के, उसके जय जयकार के नारे देख के एक बार को जो राजा होते हैं वो भी बिल्कुल सरप्राइज रह जाते हैं, बिल्कुल स्टन्ड रह जाते हैं। लेकिन तब भी उन्हें तेनालीरामन की कैपेसिटी पे फुल भरोसा नहीं होता। उनको ये नहीं लगता कि ये सब करने के बाद भी तेनालीरामन ये बहस जीतेगा या नहीं जीतेगा, वो श्योर नहीं होते। तेनालीरामन डाइस पे आते हैं। डाइस जो प्लेस होता है जहाँ पे खड़े होकर उन्हें स्कॉलर से डिबेट करनी होती है, वो अपने शिष्य के साथ डाइस पे आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी सामने वो जो स्कॉलर था वो बैठा हुआ होता है। वो क्या करते हैं, जो सिल्क बंडल उन्होंने उठा रखा था उसको अपने सामने रखते हैं और राजे की तरफ देखते हैं उनकी सहमति के लिए कि क्या अब हम डिबेट स्टार्ट कर दें। तो एम्परर क्या करते हैं, सिग्नल कर देते हैं, राजा सिग्नल दे देते हैं कि ठीक है अब डिबेट स्टार्ट की जाए। तेनालीरामन क्लियर्ड हिज थ्रोट। Respected sir, he said addressing the scholar from Kashi, since you have told that we could debate on a literary work of my choice, I have chosen to debate about Tilakashta Mahisha Bandhanam. Will you start the debate or should I? He stopped to observe the scholar. The scholar had a shock of his life. He had read almost all the literary works of his time, but had never, even in his dreams, heard of this work Tilakashta Mahisha Bandhanam. He realized his mistake of having allowed Tenali to choose the work of his choice. तेनालीरामन अपना गला साफ करते हैं ऐसे करके और बोलते हैं रिस्पेक्टेड सर। और किससे बात करते हैं उस टाइम, सामने जो स्कॉलर बैठा होता है दूसरे टाउन से जो काशी से आया था उससे बात करते हैं कि जैसे कि आपने हमें ये फ्रीडम दिया था कि हम किसी भी लिटरेरी वर्क पे डिबेट स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैंने एक टॉपिक चुन लिया है और मेरे टॉपिक का नाम है तिलाकश्ता महिषा बंधनम। अब आप मुझे बताइए कि इस टॉपिक पे आप डिबेट शुरू करेंगे या मैं डिबेट शुरू करूं। और वो रुक जाते हैं और स्कॉलर को देखने लगते हैं, मतलब उनके आंसर की वेट करते हैं। अब स्कॉलर को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा शॉक लगता है, यहाँ पे सबसे बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि उसने अपने टाइम के और अपने बचपन के दादा परदादा के ज़माने की भी लगभग सारी बुक, सारे लिटरेरी वर्क पढ़ चुका होता है वो स्कॉलर, लेकिन उसने कभी भी अपने सपने में भी इस वर्ड के बारे में, इस टॉपिक के बारे में नहीं सुना होता जिसका नाम होता है तिलाकश्ता महिषा बंधनम। अब उसे अपनी गलती रियलाइज होती है, वो सोचता है कि अगर मैं इन लोगों को फ्रीडम नहीं देता कि वो अपनी मर्जी का टॉपिक चुन सके तो शायद आज मेरी ये हालत नहीं होती, क्योंकि अगर मैं इन लोगों को टॉपिक देता तो मैं ज़्यादा फायदे में रहता। His face was filled with panic and he hurriedly looked at the emperor and said very humbly, Your Majesty, I have read this work about many years ago and I seek a day's time to recall the contents of the work. If you permit, can we debate on this tomorrow? The scholar hurriedly got up and rushed to the guest house where he was staying. The next day he was not seen at the court, and when the emperor sent guards to the guest house, they found that he had left the kingdom with bag and baggage. उसका जो फेस था वो एकदम पीला पड़ जाता है, पैनिक में आ जाता है, वो एकदम शॉक में आ जाता है। वो तुरंत एकदम से राजा की तरफ देखता है और वो पोलाइटली बोलता है कि हे महाराज, मैंने ये जो टॉपिक है काफ़ी साल पहले पढ़ा था, तो क्या आप मुझे एक दिन का समय दे सकते हैं जिससे मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो कंटेंट है उसे एक बार से दोहरा लूँ, उसे रिवाइज कर लूँ। तो अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम इस डिबेट को कल स्टार्ट कर सकते हैं। तो राजा परमिशन दे देते हैं कि ठीक है, हमें डिबेट कल स्टार्ट कर लेंगे। तो स्कॉलर बहुत जल्दी से दरबार से निकलता है और उस गेस्ट हाउस की तरफ चला जाता है जहाँ पे उसको ठहराया जाता है, मतलब जहाँ पे उसको रोका जाता है। अगले दिन वो कोर्ट में आता ही नहीं है और जब राजा अपने दरबारी भेजते हैं कि जाओ देखो वो कहाँ रह गए जो स्कॉलर आए थे, तो पता चलता है कि वो तो राज्य से ही चले गए। वो रातों रात अपना
बोरिया बिस्तर लेके किंगडम से ही चले गए। द एम्परर विद अ bemused expression looked at Tenali Raman and asked him, Tenali Raman, even I have not read this literary work, Tilakashta Mahisha Bandhanam. What is it about? Tenali Raman, with a sparkle in his eyes, opened the silk bundle he was holding, and to the utter shock of everyone present, the bundle contained a dried twig of a sesame plant and a rope which is used to tie a buffalo. अब जब कंफर्म हो जाता है कि वो जो स्कॉलर है वो जा चुका है राज्य को छोड़ के, तो एम्परर है वो बड़े सरप्राइज होते हैं। अब वो तेनाली रमन की तरफ देख के पूछते हैं कि तेनाली रमन, इस टॉपिक के बारे में तो कभी मैंने भी नहीं पढ़ा। जो टॉपिक तुमने उस स्कॉलर को दिया था डिबेट करने के लिए, तिलाकष्टा महिषा बंधनम, ये तो मैंने भी कभी नहीं इसके बारे में सुना और ना इसके बारे में कुछ पढ़ा, ये क्या है? तेनाली रमन की आंखें उस टाइम चमक रही होती हैं जीत की वजह से। वो क्या करता है, जो उसके हाथ में सिल्क बंडल होता है उसको खोलता है, और वहाँ जैसे वो बंडल खुलता है वहाँ सभी जो प्रेजेंट होते हैं उनको बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि उस बंडल में कुछ नहीं होता। वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके अंदर बुक्स होंगी या कुछ रीडिंग मटेरियल होगा, कुछ पेपर्स वगैरह होंगे, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला। उस रेड बंडल के अंदर, सिल्क बंडल के अंदर क्या था, एक सूखी हुई शीशम के पेड़ की टहनी थी और एक रस्सी थी जिससे हम गाय भैंसों को बांधते हैं, वो रस्सी थी उस बंडल के अंदर। तेनाली रमन एक्सप्लेन्ड, दिस सीसम इज कॉल्ड तिला इन संस्कृत. Kashta means stick, and so the twig of a sesame plant is Tila Kashta. Mahisha is buffalo in Sanskrit, and Bandhanam means tying in Sanskrit. This rope therefore is Mahisha Bandhanam, and it is used for that purpose. Now you know what Tila Kashta Mahisha Bandhanam is all about. The courtiers and the emperor laughed uncontrollably at the wit of Tenali Raman, and the emperor as usual gave Tenali Raman loads of gifts for saving the name and fame of Vijayanagar kingdom. अब तेनाली रमन उनको समझाते हैं कि ये जो शीशम की टहनी है, सूखी टहनी, इसको हम संस्कृत में तिला बोलते हैं, और कष्ट का मतलब होता है वो टहनी, मतलब शीशम की जो टहनी होती है उसको हम बोलते हैं तिला, शीशम को तिला बोलते हैं, टहनी को हम बोलते हैं कष्टा। तो ये जो शीशम के पेड़ की टहनी हो गई, ये हो गई तिला कष्टा। महिषा होती है भैंस, संस्कृत में हम भैंस को महिषा बोलते हैं, और बंधनम का मतलब होता है बांधना। तो इस रस्सी का मतलब हो गया, मतलब इस रोप का हम पूरा नाम बोलेंगे महिषा बंधनम, भैंस को बांधने वाली रस्सी, क्योंकि ये इसी पर्पस के लिए यूज होती है, भैंस को बांधने के लिए यूज होती है। तो अब आप समझ गए होंगे तिला कष्टा महिषा बंधनम का क्या मतलब है। तिला कष्टा मतलब शीशम के पेड़ की टहनी, और महिषा बंधनम भैंस को बांधने वाली रस्सी। अब ये जवाब सुन के जो जितने भी दरबारी वहाँ होते हैं और जो राजा होते हैं वो हंस पड़ते हैं, और उनकी हंसी जो होती है वो अनकंट्रोलेबल होती है, मतलब वो बहुत देर तक रुकती नहीं है, और वे ये सब सोच के खुश होते हैं कि अगर स्कॉलर इस टॉपिक पे बहस करने के लिए रेडी हो जाता तो तेनाली रमन का क्या हाल होता है, क्योंकि इस टॉपिक पे तो बहस करने के लिए कुछ था ही नहीं, ये तो कोई टॉपिक ही नहीं था, संसार में जैसे कोई टॉपिक ही नहीं था, ये तो बनाया गया टॉपिक था, सेल्फ प्रिपेयर टॉपिक था। तो उसकी इंटेलिजेंस देख के, उसकी विट देख के जो राजा है वो बहुत खुश होते हैं, और एज यूजुअल हमेशा की तरह वो तेनाली रमन को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं, और तेनाली रमन को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने उनके राज्य का नाम डुबोने से बचा लिया और उनके राज्य को इतनी प्रसिद्धि दिलवाई। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको भी तेनाली रमन की इंटेलिजेंस अच्छी लगी होगी। अब हम सॉल्व करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट अबाउट द चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हमें मिले हैं कुछ MCQs, जिसमें हमारे पास हर क्वेश्चन के लिए 3-3 ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास 3 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट है। हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट देखते हैं, कृष्णदेव राय वॉज द किंग ऑफ, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? ही वॉज द किंग ऑफ विजयनगर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सेकेंड, द स्कॉलर वॉज वेरी, जो स्कॉलर था वो कैसा था? वो बहुत एरोगेंट था, बहुत प्राउडी था, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड, सीसम इज कॉल्ड इन संस्कृत, सीसम को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तिला, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। एंड फोर्थ, बंधनम मीन्स, बंधनम का क्या मतलब होता है? बंधनम मीन्स टाइंग, बांधना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। डी पार्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, लेकिन उन सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। सेंटेंस पढ़ के हमें वो मिसिंग वर्ड यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट देखते हैं, कृष्णदेव राय वॉज अ ग्रेट एंड किंग, कृष्णदेव राय किस प्रकार के राजा थे? महान और
काइंड राजा थे, दयालु राजा थे, यहाँ पे हम लिख देंगे काइंड। सेकेंड देखते हैं, किंग हैड मैनी लर्न्ड इन हिज कोर्ट, राजा के दरबार में बहुत सारे ज्ञानी क्या थे, स्कॉलर्स थे, विद्वान व्यक्ति थे। थर्ड देखते हैं, वॉज अ कोर्ट जेस्टर, कौन एक कोर्ट जेस्टर था, तेनाली रमन। फोर्थ, वंस अ स्कॉलर फ्रॉम अनदर टाउन विजिटेड, एक बार एक स्कॉलर दूसरे टाउन से आता है, कहाँ, उनके किंगडम में, या किंगडम का नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पे विजयनगर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट में से आपको पढ़ के ये बताना है कि कौन सी ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट, कृष्णदेव राय वॉज प्राउड ऑफ हिज स्कॉलर्स, जो कृष्णदेव राय थे उनको अपने स्कॉलर्स पे बहुत प्राउड था। यस, दिस इज ट्रू। सेकेंड, तेनाली रमन हैड चूजन टू डिबेट अबाउट तिलाकष्टा महिषाबंधनम, तेनाली रमन ने टॉपिक जो चूज किया था उसका नाम था तिलाकष्टा महिषाबंधनम। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड, तेनाली रमन रैन अवे फ्रॉम द किंगडम, तेनाली रमन किंगडम से भाग गया था। नो, जो दूसरा स्कॉलर आया था वो किंगडम से भाग गया था। फोर्थ, द स्कॉलर लुक्ड अनकंफर्टेबल, जो स्कॉलर था वो अनकंफर्टेबल सा लगा। हाँ, क्योंकि जब तेनाली रमन ने उसको टॉपिक दिया तो वो अनकंफर्टेबल फील करने लगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको चैप्टर एंड एक्सरसाइज दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।